गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ संगीता पुरोहित। आज हम पढ़ेंगे पेपर थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग, जिसके अंतर्गत यूनिट थर्ड जो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट थर्ड का शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण का अर्थ पढ़ लिया था, शिक्षण की अवधारणा पढ़ ली थी और हम पढ़ेंगे शिक्षण की प्रकृति। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति। तो शिक्षण की प्रकृति के अंतर्गत कि शिक्षण की प्रकृति वो कैसी होनी चाहिए, मतलब कैसी है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा शिक्षण कला है तो विज्ञान भी। शिक्षण कला है तो विज्ञान भी। जो शिक्षण है वो कला है तो कला के साथ में विज्ञान भी है। जैसे कला होती है वो निरंतर समय के साथ परिवर्तनशील होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है कला है वो उसमें बदलाव आता रहता है। जैसे ऐसा एग्जांपल, जैसे सबसे पहले हम घर पे पिज्जा बनाने की शुरुआत करते हैं तो खाना बनाना भी एक कला है, तो पिज्जा बनाना भी एक कला है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब हम पिज्जा बनाएंगे तो पिज्जा थोड़ा ठीक ठाक बनेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर उस कार्य को ज्यादा बार हम प्रयत्न करेंगे, मतलब पिज्जा बार बार बनाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पिज्जा बहुत ज्यादा यमी एंड टेस्टी बन जाएगा। तो वो भी एक कला है। तो कला होती है वो निरंतर परिवर्तनशील होती है। तो जो विज्ञान है, तो जो शिक्षण है वो कला है, मतलब शिक्षण में निरंतर समय के साथ परिवर्तन आता रहता है। विज्ञान है वो तर्क संगत है, युग्म से रहित है, उसमें तर्क वितर्क होते रहते हैं। सेकेंड, शिक्षण शिक्षार्थी व शिक्षक के मध्य की कड़ी है। शिक्षक के मध्य की कड़ी है। तो जो शिक्षण है वो शिक्षार्थी व शिक्षार्थी मतलब छात्र और शिक्षक मतलब शिक्षक के मध्य की कड़ी है। मतलब शिक्षण पढ़ाना होता है वो इन दोनों के मध्य की कड़ी है। जैसे एज एग्जांपल एक टीचर जब पढ़ाता है तो स्टूडेंट उसको लर्न करता है। जब स्टूडेंट कुछ बोलता है तो टीचर उसको सुनता है। मतलब दोनों के बीच में आपसी अंतःक्रियाएं चलती रहती है। जब आपसी अंतःक्रिया चलती रहती है तभी जाकर शिक्षण पूर्ण होता है। तीसरा, शिक्षण परिवर्तनशील है। तो जो शिक्षण है वो परिवर्तनशील है, मतलब शिक्षण में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सबसे पहले हम जोड़ करना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें गिनती सिखाई जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में गिनतियों को जोड़ना सिखाया जाता है। उसके बाद में ही जोड़ होती है। जोड़ हल करने के बाद में बड़े बड़े हम सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए शिक्षण है वो परिवर्तनशील है। तो शिक्षण की प्रकृति के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षण कला है तो विज्ञान भी, शिक्षण कला के साथ में विज्ञान भी। अगर कला है तो कला निरंतर परिवर्तनशील है, विज्ञान है तो तर्क युग्म से रहित है। शिक्षण शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य की कड़ी है। जो शिक्षण है वो शिक्षार्थी मतलब छात्र और शिक्षक मतलब टीचर, शिक्षक के मध्य की कड़ी है। दोनों के आपस में अंतःक्रिया शिक्षण के द्वारा ही संभव है। शिक्षण है वो परिवर्तनशील है। जो शिक्षण होता है वो परिवर्तनशील होता है। इसमें नित्य नए नवीन परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये तो हो गई शिक्षण की प्रकृति। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। तो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत जिसमें से फर्स्ट है रुचि का सिद्धांत। पहला रुचि का सिद्धांत, मतलब शिक्षण होता है वो रुचि का सिद्धांत है। इसमें बालक व शिक्षक दोनों की रुचि होना अत्यंत आवश्यक है। अगर दोनों रुचि लेकर अगर एक शिक्षक शिक्षण को रुचि के साथ पूरा करवाएगा और बालक भी रुचि के साथ उसको पढ़ेगा तो शिक्षण है वो सफल हो जाएगा। तो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में पहला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। प्रिंसिपेट ने अपनी जो पुस्तक थी उसके अंतर्गत कहा था कि शिक्षण है उसमें छात्र और शिक्षक के मध्य अंतरक्रिया होती रहती है, दोनों को रुचि के साथ इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए।
चाहिए। सेकंड है करके सीखने का सिद्धांत, करके सीखना। सेकंड है जो शिक्षण है वो करके सीखने का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत किसी भी कार्य को करके और उसको ज्यादा बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। जैसे एज ए एग्जाम्पल हम किसी भी चीज को सुनते हैं कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें होती है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसी चीज को हम करेंगे तो वो ज्यादा बेटर तरीके से हम सीख पाएंगे। जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ खाने का ही, जैसे एज ए एग्जाम्पल करके सीखना। जैसे मैंने यूट्यूब से रेसिपी पढ़ ली कि पानी पूरी कैसे बनती है, वो तो ठीक है मैंने देख लिया, लेकिन अगर उसी पानी पूरी को मैं सेम उसी की जैसे जैसे वो बता रहा है उसी तरह मैं उसको पानी पूरी को अगर बनाऊंगी तो वो चीज मेरे दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएगी कि पानी पूरी रियलिटी कैसे बनती है। तो करके सीखना भी शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। तीसरा है बाल केंद्रिता सिद्धांत, बाल केंद्रित। जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब बालक को केंद्र में रखकर, बालक को मुख्य बिंदु ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाना चाहिए। फोर्थ, सहभागिता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत। शिक्षण है वो सहभागिता का सिद्धांत है क्योंकि इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता होती है। शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षार्थी इसका अनुसरण करता है। जब शिक्षार्थी कुछ बोलता है तो शिक्षक उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता है। फिफ्थ, व्यापकता का सिद्धांत। तो जो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है उसके अंतर्गत पांचवा सिद्धांत है व्यापकता का सिद्धांत। शिक्षण है वो व्यापक है, मतलब व्यापक मतलब बड़े, उसका बड़ा रूप है, दीर्घ रूप में शिक्षण होता रहता है। तो ये तो हो गए शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। तो शिक्षण का अर्थ पढ़ लिया था, शिक्षण का अर्थ पढ़ लिया था, शिक्षण की अवधारणा पढ़ ली थी, शिक्षण की विशेषताएं पढ़ ली थी। आज हमने पढ़ा शिक्षण की प्रकृति और शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण और शिक्षा में क्या अंतर है। थैंक यू।